रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत मत भाग। कोटि विघ्न संत कर मन नीति न त्याग। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोल सीताराम जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। पावन पुनित धराधाम ग्राम दांडेसरा के पावन भुइयां माथ नवामत मानस मंच में विराजमान जम्मू देवी शक्ति सिरपा माता बहन हो देव समान नौजवान बुद्धिमान भैया जम्मू सज्जन नौजवान साथी राम कृष्ण बलराम जैसे नन्हे नन्हे बाल गोपाल मानस मंचला गति प्रदान करने वाला सेतु के निर्माण करिए परम आदरणीय संचालक गुरुदेव निर्चीर विवेकी परम विवेकी निर्णायक गुरुजन साथ ही साथ भागीरथ प्रयास करके मानस मंचला सदैया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी आप सबके चरणारविंद में श्रद्धा सुमन मानस बाजार ग्राम ब्रह्मगोद के लइका मंडाले कोटि कोटि प्रणाम हृदय से स्वीकार करो। आवन बड़ा सुंदर अवसर है। त्रिदेशी रामचरितमानस में आज तीसरा दिवस और तीसरा दिवस में भगवान के अहेतु की कृपा कि हमारे जैसे अखिंचल नवाड़ी पवित्र करे के मौका मिले है। मानस के छठा सोपान लंका कांड। जी हाँ, भगवान राम अंगद जी महाराज ला दूत बना के भेजे है। और कौन से दूत? शांति दूत। ये शांति दूत बन के अंगद जी महाराज के है। कौन कौन से काम ला करत? प्रसंग हमला का कहा थे, प्रसंग से हमला संदेश का मिला था। जीवन उपयोगी कोई सूत्र ये मानस के प्रसंग से हमारे जीवन में हम संग्रहित करे के प्रयास करें। ओकर से पहले गजानन जी महाराज के श्री चरण में वंदना और तत्पश्चात लंका कांड के पावन प्रसंग में आप सबके साथ यात्रा करबो। प्रेम से बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रथमे गुरु को वंदना
न छाड़त कपी चरण देखत ऋतुमद भार कोटि विघ्न तय संत कर मन जिननी दीन त्याग। आवो सुन समाज मिले पावन प्रसंग में यथामति चिंतन करे के प्रयास करन हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से जो यथामति बन पड़े आप सबके बीच मिले पावन प्रसंग में हम भाव रखे के प्रयास कर आवन मैया हो रामचरितमानस की वो प्रसंग जिला अंगद रावण संवाद के नाम से भी जाने जाते हैं। मानस में दो प्रसंग बड़ा संवाद के नाम से प्रचलित है। एक लक्ष्मण जी और परशुराम संवाद और दूसरा अंगद रावण संवाद। सौभाग्य प्राप्त हो अंगद जी महाराज और रावण के बीच के संवाद आपके बीच रखेंगे। ओकर से पहले निवेदन करूं कि रामचरितमानस में रावण 14 जो पात्र है 17 बार समझाया। 14 जो पात्र है 17 बार समझाए, जिनमें से एक अंगद जी महाराज भी है। जब भगवान राम शांति दूत बना के भेजना चाहते और शांति दूत बना के जब रावण के पास भेजते, नौजवान साथी मैंने जगह में बैठे हुए तो ये प्रसंग आपके अनुकूल बड़ा सुंदर है। नौजवान साथी मन के लिए एक बड़ा सुंदर संकेत है कि एक नौजवान का कैसे देश के लिए दूत बने के अवसर मिले तो कैसे अपन भूमिका के निर्वहन करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति काकरो विनम्रता ला कायरता समझ बैठते, लेकिन एक युवा जब अपन देश के प्रतिनिधित्व करे तो कैसे अपन विरोधी के सामने जाके खड़े होए और कैसे ऊपर मनोबल न तोड़े, ये प्रसंग हमला आपके साथ में जोड़ा था। अंगद जेकर पूरा अंग गदगद है, भाव देते कई जन संत मना का से गदगद है भगवान राम के काज करी। वो अंगद जी महाराज रावण के दरबार में खड़े हैं और रावण के दरबार में खड़ा हुई तो रावण सबसे पहली प्रश्न पूछते कि ते कौन का नाम है तो कहते अंगद। तोर पिता के नाम तो कहते मोर पिता के नाम बाली। कौन बाली? रावण कहते कौन बाली? अब देखो भूमिका यहाँ से चालू होते हैं संत समाज की एक युवा जो दूत है अगर कोनो विरोधी के सामने खड़े हो तो सबसे पहले होकर मनोबल कैसे तोड़े जाए। युद्ध कभी भी ये तो ठीक है कि ताकत से जीते जाते, लेकिन ओकर से ज्यादा मन के भूमि में पहले जीत लेते। मन के हारे हार है, मन के जीते जी जी जी। एक युवा दूत कैसे रावण के मन ला पहली पराजित करा। रावण कहते थे कौन वाली? अंगद कहते भुला गए वही वाली जेन अपन काख में तोला 6 महीना दबा के घूमत रही से कतनो दिन वो बाली के मैं बेटा हूँ। रावण जब ये बात सुनी तो थोड़ा सा नर्वस हो गया, फिर बात को संभालने की कोशिश कर सके थे। हाँ वो मोर मित्र बाली जगत ते बेटा ते कहा वो दल में मोर दल में आ जा बेटा, अब मोर दल में आबे मोर संग मेरा बेटा तो जय हो। वो राम के वो तपस्वी के और मोर तुलना कहाँ तक है? बड़ा मौका मिली सच्चा अंगद जी महाराज ने कहते हाँ सही बात कहा था। वो मोर प्रभु में और मोर में अंतर कहाँ है? तोर ओकर में अंतर ये है कि ओकर एक छोटे से बानर है समुद्र ला लांगे तर गए और तोर से एक तो रेखा करे नहीं। लक्ष्मण जी महाराज जो रेखा खींची ना बोला रावण पार नहीं कर पाई इसमें तारी। तो अंगद जी महाराज कहते कि वो कर एक छोटे से बानर है समुद्र ला लांगे और तोर से एक ओकर भाई के रेखा तरे नहीं की। दूसरा तोर ओकर कहां तुलना किए जा सकते महाराज? ओकर एक जन बानर आ रही तेला तोर पूरा लगलग मन बांध नहीं पाई आ वो समुद्र ला बांध दी। तोर ओकर का तुलना? रावण के मनोबल कैसे गिरा देखो। आओ बहुत सुंदर बात बोली। पूरा लंका के वस्त्र हा तेल हा घी
है सब खत्म हो गए, लेकिन वो एक बानर के पूंछ ला जला नहीं सके। लेकिन वही बानर के अध जला पूंछ तोर पूरा लंकल जला दी। तब वो राम मोर प्रभु तोर में का तुलना करूं मैं। देखो एक दूत कैसे होना चाहिए। विरोधी के मन ला दबाव में लाना, विरोधी के मन ला दबाए पर कौन कौन से नीति चाहिए, वो नीति ला लेके अंगद जी महाराज रावण के पास आए हैं। और अंत में हमला कथा बताते हैं कि वो नौबत भी आ गई। कौन से नौबत आ गए कि अंगद जी महाराज अपन पांव ला दांव में लगाई, पैर रोप दिस भुइया में कहते कि अगर रावण तोर में इतना सामर्थ्य है तो लो मोर पांव ला उठा के दे, मोर पांव अगर उठा देवे तो मैं माता सीता ला हार जाऊं। आओ जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर हे राम सीता मैं हारी। मोर पांव अगर उठा दे तोर सभा के कोई भी या ते उठा देवे तुम्हें माता सीता ला हार जाऊं। मानस प्रेमी समाज रामचरितमानस में 2 बार ऐसे माता सीता के ऊपर समय आया है जब बोला दांव में लगाए गए। एक अवसर जनक जी महाराज के धनुष यज्ञ में, वो धनुष यज्ञ में धनुष ला उठाना रही से, और यहू जगह में अंगद जी महाराज के पैर उठाना है। एक जगह दांव में लगाई पिता, राजा जनक पिता है, और एक जगह दांव में लगा बेटा अंगद जी महाराज पुत्र समान है। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत ऋतुमत भाग। अंगद जी महाराज के विश्वास देखो संतों, अंगद जी महाराज के विश्वास देखो कि ये पांव में जमीन में रखूं और वो रावण जैन रावण कबू कैलाश जावे तो भगवान भोलेनाथ का प्रणाम करे पर समूचा कैलाश पर्वत अपन हाथ में उठा ले, का वो रावण वो पैर नहीं उठा सकिए बानर। लेकिन अगर कोई भक्त के विश्वास हो भगवान के ऊपर तो काकर जैसे होना चाहिए, अंगद जी महाराज के जैसे होना चाहिए। कई जन्म बाद में वो पूछे कसगा अंगद तेर करहा दाम लगा दे रहे, अब कोनो एक आदमी उठा देती तगा। अंगद जी महाराज कहते भैया जिन चीज ला मैं दाम लगा रहा हूं सबसे पहले ओला विचार करो कि वो चीज का करे, वो चिंता कौन ला होना चाहिए वो चीज के। अरे कोनो आदमी पड़ोसी के सामान ला दाम लगा दिए, चीज ला दाम लगा दी तो वो चीज की चिंता दाम लगाने वाला होई कि पड़ोसी होई। कहते माता सीता काकर भगवान राम के अर्धांगिनी, तो चिंता कौन ला होना चाहिए, भगवान राम ला होना चाहिए। अब कई जन संत मन ये विचार निकालते हैं कि माता सीता धरती माता के बेटी है, भूमि के बेटी भूमि जाए, और दोनों महतारियां अपन बेटी ला व्यभिचारी या अहंकारी के हाथ में नहीं सौंपे। दोनों महतारियां अपन बेटी ला व्यभिचारी के हाथ में नहीं सौंपे। एकर वजह से भी, एकर कारण से भी धरती मैया अंगद जी महाराज के पांव नहीं छोड़ा तरी पकड़ ली। ऐसा ऐसा बोलो संत मना अर्थ लगा मानसकार गोसाई जी महाराज लिखते, और वो स्थिति आ गई कि अंगद जी महाराज के पांव ला कोई उठा नहीं सकत। जितना वानर मन अंगद के चरण लप पृथ्वी से छोड़त नहीं देखिस ना, तो ये देख के रावण की जो मद है अहंकार है वो चूर हो गई। मानसकार लिखते तुलसीदास जी महाराज, कोटि विघ्नते संत कर मन जिमिनी तीना त्याग। अंगद जी महाराज के पांव काबर में उठा थे, आवन में थोड़ा सा चिंतन करन सन समाज। सीता कौन है, सीता माता दांव में लगे और सीता प्राप्त करना है, तो सीता कौन है,
शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते। माता सीता शांति है। अब एक जगह में तो कही दी तुलसीदास जी महाराज यहाँ माता सीता के विवाह के प्रसंग में हम देखा तो माता सीता तुरिया अवस्था साधक के तुरिया अवस्था की। अब ये तुरिया अवस्था में कौन प्राप्त हुई तो कोनो योगी रही कि ना तुरिया अवस्था में समाधि लगा के वो अवस्था प्राप्त करी। लेकिन रावण योगी रावण योगी न है या रावण भोगी है और कुयोगी है। पुरुष को जोगी जिमे और गारी और मोह बिटप नहीं सकही उपारी। रावण कुयोगी है और कुयोगी है, कभी भी वो तुरिया अवस्था तक नहीं पहुंच सके। जैसे कोनो मोह के वृक्ष में चढ़े हुए व्यक्ति हाँ मोह के पेड़ ला उखाड़ ले। कहीं कोनो व्यक्ति अगर जे पेड़ में चढ़े है और पेड़ में चढ़े व्यक्ति कहे कि मैं पेड़ ला उखाड़ लूं, वो 7 जन्म में नहीं उखाड़ सकता। अरे भाई जे 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 ते रुख में ते चढ़े और वही रुख लते उखाड़ू कभी कैसे उखाड़ डाल। तो रावण कौन से रुख में चढ़े हैं? मोह के रुख में। और रावण के बारे में विनय पत्रिका में गोसाई जी महाराज कि मोह दस मौली तत्भ्रात अहंकार और पकारा जित विश्राम हकारी। जे खुदे मोह के पेड़ में चढ़े वो मोह के पेड़ ला कैसे उखाड़ सके। और जिन कुजोगी है जिन मोह से आकृष्ट है मोह के बंधन में बंधे हुए खुद वो शांति ला वो तुरिया अवस्था ला वो कैसे प्राप्त कर सकते। ये सब विचार ला ये सब बात ला हम आप सबके बीच में और परखे के प्रयास करन कि ये भूमि न छाड़त कपि चरण में औ का भाव तुलसीदास जी महाराज दे आवन एक छोट पुन गीत के आश्रय लेना आप सबके बीच सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे
न छाड़त कपी चरण देखत रिपुमद भा कोटि विघ्न ते संत करा मन निमिनी तीन त्याग। जैसे करोड़ विपत्ति आए के बाद भी संत के मन नीति से अनिति की ओर नहीं जाए, विचलित नहीं होए, नीति ला नहीं छोड़े। ठीक वैसने प्रकार से अंगद जी महाराज के जो चरण हैं वो धरती मैया ला नहीं छोड़ा थे, पृथ्वी ला नहीं छोड़ा था। अब देखन तो एक पीछे भाव भी यही है जे रावण कभी नीति में चले नहीं है। चार प्रकार की नीति, साम दाम दंड भेद, चार प्रकार की नीति बताया जाता है, साम दाम दंड भेद। कभी वो नीति में नहीं चले। वो प्रसंग याद करन जैमे शूर्पणखा के नाक और कान के विलोपित करन होते, नाक कान कटे जाते। वो समय कौन सी नीति के पालन करना इस रावण, वो समय दंड नीति के पालन करना इस काकर प्रति अपन बहन के प्रति किते जे काम ला करे शूर्पणखा वो काम सही नहीं, लेकिन ओलाऊ समझा दी साम नीति की प्रयोग कर दी जहां दंड नीति प्रयोग करना है। तो गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि अंगद जी महाराज की जो नीति वो सही है, वो मोह के आगे होकर पांव काबर नहीं हिलत, काबर के ऊपर नीति सही है। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तीन त्याग। अंगद जी महाराज के पांव नहीं हिलत देखिस, कोनो राक्षस मन कोनो असुर मन होकर पांव ला हिला नहीं सकिस्ता। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठाए आप कपि के परचारे। अंगद के बल देख के सब हृदय में हार गए और हारिस। तब अंगद के जब ललकार ला देखिस तो ललकार ला सुन के रावण स्वयं उठिस और गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। रावण उठिस और जैसे ऊपर चरण ला पकड़े बर लगिस अंगद के, उही समय में अंगद अपन पांव टार दिस। कोई जिज्ञासु पूछिस कस जी अंगद काबर ते अपन पांव हटाए, तो रामायणी जी महाराज की बड़ा सुंदर भाव कथे कि संत मन चरण में झुकना सिखाते, संत मन चरण में झुकना सिखाते, लेकिन चरण ला काकर पकड़ना यहू रास्ता दिखाता। रावण जैसे चरण में झुक चरण में पकड़े बर अंगद के आवत दिस वैसने चरण ला हटा दिस। रावण ला का कहते अंगद गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन यति सकुचाई। रावण मोर पांव ला पकड़े से कल्याण नहीं होना है। संत कहते हैं जरूर तो ना हम ये शिक्षा देवा धन की संत के चरण में झुकना चाहिए, भगवान के चरण में झुकना चाहिए, लेकिन संत झुके बर सिखाते, लेकिन काकर चरण ला पकड़े बर सिखाते, भगवान के चरण ला पकड़े बर सिखाते। अंगद रावण ला कहते कि रावण मोर चरण पकड़े से तोर कल्याण नहीं होना है, काकर चरण ला पकड़, ओकर चरण ला पकड़ जेकर से तोर कल्याण होना है। ये अंगद जी महाराज की बोली वचन जब सुनी तो रावण की जो तेज है, भयाऊ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। रावण के तेज चले गए, रावण के पराक्रम चले गए। ये होते ऊर्जावान और नौजवान शांति दूती है। केवल अपन वाणी से ही जिन विरोधी ला परास्त कर दे, जिन अपन वाक्य चतुराई से, वाक्य कौशल से ही जिन सामने वाला विरोधी ला पस्त कर दे, ऐसा अंगद जी महाराज राम के दूत बन गए। और एक कवि के बड़ा सुंदर पंक्ति मोला याद आते हैं, समाज कि अरे नसों में दौड़ते लहू को पानी मत कर।
जैन हमारा आज अंगद भाई मन बैठे जैन राम काज से जुड़ना चाहते ओकर लिए बड़ा सुंदर संकेत कोई कवि करीस के रे नसों में दौड़ते लहू को पानी मत कर, छोड़ पागलपन हुस्न की नादानी मत कर। अरे ये जीवन देश और धर्म के लिए होना चाहिए, किसी और में व्यर्थ अपनी जवानी मत कर, किसी और में व्यर्थ अपनी जवानी मत कर। ये जीवन देश और धर्म के लिए होना चाहिए। जैसे अंगद जी महाराज अपन देश के लिए अपन शरीर लगा था, रावण के सामने जाके खड़े होकर अपन पांव ला रोक दी, भूमि न छाड़त कपि चरण, और देश के लिए और साथ साथ धर्म के लिए ये पावन पंक्ति और पावन कथा हमला ये संदेश देते कि आज के नौजवान जो हमारी पीढ़ी हमारी युवा साथी है वो भी अगर ये सूत्र ला समझ ले तो आने वाला हमारे जो भावी भारत के जो भविष्य है बड़ा बड़ा उज्जवल हो जाएगा। रामचरितमानस के हर एक प्रसंग हमला एक न एक शिक्षा एक न एक दिशा देते सन समाज। अंगद जी महाराज रावण के मनोबल ला कम करे बर, रावण के मनोबल ला छीन करे बर कोई कसर कमी नहीं करत। याद आते मोला एक प्रश्न जब करीस अंगद ला रावण कि ते का बरास, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि ते तो नाम अंगद है ते बालिक बेटा का बरास। तो एक बात की इस बड़ा सुंदर बात में रावण के आओ अंदर तक के ओकर मन टूट गए। कहते कि रावण मैं किष्किंधा के राजा बाली के बेटा हूँ और आज तक मैं सोना के चोर देखे रहे हूँ, चांदी के चोर देखे रहे हूँ, अरे धन के चोर देखे रहे हूँ, लेकिन काकरो नारी के चोर नहीं देखे रहे, वही देखे बराबर। तो ये जब भाव ला जब सुनिस तो रावण के अंदर के जो मन है वो टूट गए। आवन गोसाई जी महाराज ये पंक्ति में यू का सुंदर बताए बजावत एक भजन के माध्यम से आप सबके साथ जुड़े के प्रयास करें। लखन सिया रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। चारों
न छाड़त कपी चरण देखत रिपुमद भार कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमनी दीन त्याग। दोनों अवसर में रावण चुके हैं। माता सीता ला प्राप्त करे के एक और अवसर अंगद जी महाराज ऊपर सामने रखी, लेकिन ये अवसर ला कौन अवसर ला? सीता रूपी शांति ला प्राप्त वही जीव कर सकते जेकर अंतःकरण में योगी के भाव। भगवान राम माता सीता ला प्राप्त करे काबर वो योगी ओकर जीवन में योग साधना है, योग के अनुसार ओकर जीवन के रहनी है। रावण के जीवन में योग के भाव नहीं होकर जीवन में योग है। योग मतलब जोड़ना, और रावण के काम हमेशा का हो तोड़ना। वो कभी जोड़े काम नहीं करे, जोड़े कुत्ता नहीं करे, कभी नहीं जोड़ी। चाहतीस तो वो जोड़ सकत रही। अब यही पाए से सब जतना वाला समझैया इसना वो काकरो बात भी नहीं मानी। कोनो पूछिस भगवान भोलेनाथ कस महाराज तोर चेला है कहते दुनिया के मना रावण वाला ते वाला समझाते नहीं ये बुतल मत करके भगवान भोलेनाथ हास त कहते कावर हास फंसी के भगवान भोलेनाथ पूछने वाला थे कावर हास महाराज। तब भगवान भोलेनाथ कहते रावण ला मैं समझाते हूँ लेकिन रावण मोर कर आते ना तो रावण मोर डाल देख के हंसते से काबर तो रावण ला एक दिन मैं पूछूं काबर हंसतस रावण तो रावण कहते महाराज मैं तोड़ डालना देखते हूँ मोट डालना तो का हो गए कहते तो तोड़ डालना देखते 5 ठो दिखते मोट डालना देखते 10 बस मोर वही कर मोर बाणी विराम हो जाते कि जेन हा चेला हा अपन आप ला गुरु से बड़े समझे कौन समझाए। मोर कर 10 ठो है तोर कर 5 ठो है तो मैं तोर ला काबर मानो भाई मैं तोर से बड़े लेकिन गुरु की बात ला जे मानते कैसन मानते सद्गुरु वचन वेद विश्वासा संयम न है विषय के आशा। सतगुरु के बात सतगुरु की वाणी लजे विश्वास करते हैं और वैद के वाणी ला वैद के बात लजे विश्वास करते हैं ओकर जीवन के जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। और रावण के जीवन में का है तो रावण के जीवन में एक ठो रोग है वो मोह से बंधे हुए हैं। और मोह के रोग कब दूर हुई जब वो गुरु की बात मान ही था। तो वो तो काकरो बात नहीं माने गुरु की बात बहुत दूर की बात। संत समाज रावण कुयोगी है राम योगी है एक वजह से राम राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म के प्रतीक है। जैन धर्म के रास्ता में चली ओकर जीवन में का है शांति आई और जैन धर्म में चली ओकर जीवन में शांति आई नहीं आई। माता सीता शांति के स्वरूप है जेकर रत्ता चाह अधर्म की ओर होए ओकर जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती, ओकर जीवन में हर पल अशांति रही। मानसकर गोसाई जी महाराज कहते कोई जिज्ञासु अंगद जी महाराज ने पूछी कि कस महाराज तोर पाँव नहीं उठी से कर कारण थोड़ा जानना चाहो तो अंगद जी महाराज कहते का प्रभु तुलसी महिमा कहूँ या सेवक विश्वास। अंगद जी महाराज कहते कि प्रभु तुलसी महिमा कहूँ। तुलसी में 3 शब्द है संत समाज का पहला तू दूसरा ला और तीसरा सी तुलसी। प्रभु तुलसी महिमा कहूँ भगवान राम लक्ष्मण और सीता की महिमा कहूँ जेकर से मोर पाँव नहीं उठी या सेवक पर विश्वास या मोर अंदर के परमात्मा के ऊपर विश्वास रही तभी पाँव नहीं उठी। प्रभु तुलसी महिमा कहूँ या सेवक कर विश्वास। अंत में उपसहार में इतने बोलो
पीला रोशनी की इशारा है। तो अंत में यही जोड़ना चाहूँ संत समाज कि हर एक जीव के जीवन में जब जब के परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं रही ओकर काम ला जब आप करे बर जात हो मन में विश्वास है तो जरूर आप ला सफलता मिलना है। दूसरा भाव ये कि शांति रूपी सीता ला वही प्राप्त कर सकते जिन योगी बन के वो पथ में चले, जिन धर्मी बन के वो पथ में चले, तब कहीं जाके वो सीता ला प्राप्त कर सकते। मानस के प्रसंग हमला बहुत सारे जीवन उपयोगी संदेश देते संत समाज। जिन जिन भाव से आप ये संदेश ग्रहण करना चाहो हमारे जीवन में ये संदेश बड़ा दूर तक के असर बताई। आवन वाणी विराम करे के समय आप सबसे विदा ले के समय एक छोट छोट भजन आप सबके बीच में और सादर आप सबसे विदा। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।